गुरु की आवाज सुनकर शिष्य का मन घबरा गया और उसे पसीना आने लगा। वह ऐसे कांप रहा था जैसे किसी चोर को पकड़ते समय उसने रंगे हाथ पकड़ लिया हो। उनकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी बोलने में असमर्थ था। शिष्य के साथ जो लड़का था वह भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया। उसके मुंह से केवल कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह अपने अध्यापक से आंख मिलाने का भी साहस नहीं कर पाता था। गुरु ने शिष्य की ओर देखकर कहा, मेरा शिष्य निडर है। वह किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन यह क्या है? तुम डर के मारे कहाँ रह रहे हो? शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस आदमी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। क्षमा चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसी संगति करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। जैसे जैसे हम संगति करते हैं उनके विचार हम में प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति रखें ताकि अच्छे विचार आप में प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के काम पर ध्यान देने लगे। वह उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपना कार्य सावधानी से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह अन्य शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह ठीक समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह खाना भी बहुत कम खाते थे। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को वश में रखोगे। आपने अब तक कितनी बार अपना वादा तोड़ा है? उसने रोते हुए गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं, फिर वादा करता हूं, लेकिन हर बार मैं अपना वादा तोड़ देता हूं। यह बिल्कुल भी मेरे वश में नहीं है। मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। तब गुरु ने शिष्य से कहा, मेरे साथ आओ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो, यहाँ कुछ नाले हैं जिनसे होकर नदी का पानी इन पौधों में आ रहा है और यह पानी लगातार बह रहा है। क्या आप इस पानी का बहाव रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस प्रवाह को रोक सकता हूं। तब शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाले के किनारे डाल दी। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी आने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, ये क्या है? ये पानी रुका ही नहीं। उसने फिर कुछ कंकड़ उठाए और नाली में फेंक दिए और फिर पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकलने लगा। गुरु ने कहा, शिष्य क्या हुआ? पानी फिर आ गया है। आप कह रहे थे कि रोकेंगे। क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक कर दिखाऊंगा। फिर वह एक बड़ा पत्थर लाया और नाली पर रख दिया। पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने कहा था कि मैं पानी रोकूंगा, मैंने पानी रोक कर दिखाया, मैंने आपकी बात पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ध्यान से देखो, पानी रुक गया है क्या? ये पीछे नाली को तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखिए, यह इस पत्थर के सामने भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। फिर कुछ देर बाद वही हुआ। तब गुरु ने शिष्य को समझाया, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपका प्रयास टूट रहा है और टूटता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा पुरुषार्थ है और यह जल तुम्हारा विचार है। चाहे आप कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। ये देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक रास्ता है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, आप केवल वहां से इस पानी का मार्ग बदल सकते हैं। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से पानी उस बगीचे में आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, इस नदी से पानी जा रहा है जहां से बगीचे में पानी जा रहा है। अगर हम उसका रास्ता रोक दें तो क्या हम पानी नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ऐसा अवश्य हो सकता है। मैं यहां से इस पानी को बंद कर देता हूं, फिर सामने नाली में पानी नहीं जाएगा और फिर बगीचे में पानी नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, शिष्य, यदि बगीचे में पानी न हो तो फिर पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा?
उन पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है। तब शिष्य ने सोचा और कहा, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। इस पानी का बगीचे में जाना भी जरूरी है। गुरु ने कहा, और उनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें रोजाना पानी की जरूरत होती है। वे सूख कर मर जाएंगे, हमें पानी खोलना पड़ेगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने पानी के लिए रास्ता खोला तो गुरु ने पूछा, यदि हम इस नदी का सारा पानी बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहां जीत हासिल करने के लिए पेड़ पौधे हैं, वे सब पिघल जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, आप ये समझिए, हमें कुछ भी रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। पौधे कम पानी से नष्ट हो जाते हैं तथा पौधे अधिक पानी से भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें आम के बारे में कुछ ऐसा बताऊं जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आएगी? गुरु ने कहा, जब हम अशुद्ध विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और अधिक मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु ने शिष्य से कहा, बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। कई बार कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वह हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं रास्ता भटक गया था। तब वह शिष्य उस रात बहुत शांति से सोया। सुबह उसने अपना काम पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से चला गया जहां वह लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य उसे नदी पर ले गया जहां लड़कियां पानी भर रही थीं। उन्होंने उन लड़कियों से पानी मांगा और उनमें से एक लड़की ने उन्हें पानी दिया और शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप स्वस्थ रहें ताकि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई मानो उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पेड़ के पीछे छिपा लड़का पीछे से आया। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज आपने करीब से देखा है, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों को देखने में लगे रहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो आपको पसंद हो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचानें, इस तरह अपना समय बर्बाद न करें। फिर वह लड़का उस शिष्य से रोज मिलने लगा और उसने उस लड़के को नदी पर न जाने के लिए प्रेरित किया। और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो देखा आपने संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए? तब शिष्य ने कहा, हाँ महात्मा जी, धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं तो खुद को दोषी मत मानना। ये शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। यह सिर्फ आपके सोचने या शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है, बल्कि आपके पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका आपको संतुलन में उपयोग करना है। आप एक जीवित ऊर्जा हैं जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए आप स्वयं को जानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचार कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हमें अपने मन में पूरी ताकत से सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें।